हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन लेके आया हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे डिस्पैच के लिए किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ, और यहाँ पे स्टेटस आपको देना है। स्टेटस में आप इस कॉलम का नाम रख सकते हैं डिलीवर्ड और नॉट, और उसके हिसाब से स्टेटस में डिलीवर्ड या नॉट डिलीवर्ड आना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे यूनिक चीज़ क्या है कि अगर कोई आइटम यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं हुआ तो मैंने उसके लिए ज़ीरो जैसे ही डाला, इंटर किया, तो ज़ीरो के जगह पे क्रॉस साइन आ गया और स्टेटस में नॉट डिलीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ओके, जबकि अगर मैंने 1 दिया तो उसके जगह पे टिक साइन आ रहा है और वहाँ पे डिलीवर्ड आ रहा है। देख लें आप, यहाँ पे मैं 0 देता हूँ। तो ये बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। तो आइए सीखते हैं कि इसको मैंने किया कैसे। देखिए, इसके लिए पहले तो मैं ये सारा चीज़ मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपको अपना डेटा जो है वो डिज़ाइन करके रख देना है, जैसे कि मैंने रखा है। मेरे पास 4 अलग अलग कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिलीवर्ड और स्टेटस का। यहाँ पे डिलीवर्ड में जो वैल्यू आएगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और अगर 0 होगा तो स्टेटस में नॉट डिलीवर्ड आना चाहिए, जबकि अगर 1 होगा तो स्टेटस में डिलीवर्ड आना चाहिए। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखूँ 0, सपोज नॉट डिलीवर्ड है, 1 डिलीवर्ड हो गया, 0 डिलीवर्ड नहीं है, 1 डिलीवर्ड है, ये भी डिलीवर्ड है, और सपोज ये डिलीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सिंपल एक वैल्यू यहाँ पे चला आ रहा है। कोई बात नहीं, उसके जगह पर कैसे आइकन सेट करेंगे हम लोग सीखेंगे अभी। यहाँ पे पहले तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ कि अगर C2 का जो वैल्यू है अगर दैट इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे मैसेज आ जाए नॉट डिलीवर्ड। ओके, बहुत सिंपल इफ का यूज है, अदरवाइज डिलीवर्ड। ऐसा करके मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, और जैसे ही इंटर किया तो 0 के वजह से वहां पे नॉट डिलीवर्ड है। अब इस फार्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूं नीचे की तरफ, तो अब बहुत आसान हो गया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया तो वो डिलीवर्ड हो जाएगा, 0 दिया तो वो नॉट डिलीवर्ड हो जाएगा, मतलब कि ये फार्मूला पे सेट हो चुका है। अब मैं करता क्या हूं कि यहाँ पे इस रेंज ऑफ सेल्स को मैं सेलेक्ट करता हूं, मैं चला आता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, और यहाँ पे मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन को सेलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जिस सेल में नॉट डिलीवर्ड आएगा सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स में से, वहां भैया तुम कौन सा फॉर्मेट अप्लाई कर देना, बोल्ड कर देना। उसके बाद उसका कलर जो है कुछ इस तरह का कर देना। ओके, आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग चुन सकते हैं अपने हिसाब से। आप कस्टम फॉर्मेट नहीं चुनना चाहते हैं, आप जो अवेलेबल फॉर्मेट्स है उन्हीं में से कुछ चुन के ओके कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे नॉट डिलीवर्ड जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है कलर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहाँ पे 1 के जगह पर टिक मार्क और 0 के जगह पे क्रॉस मार्क कैसे अटैच किया जाए। तो देखिए, जितने सेल्स में आपको अटैच करना है उतना को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जो होम में मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको चले आना है आइकन सेट्स के ऊपर। देखिए, यहाँ पे 2-3 तरह से काम होता है। आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं आइकन सेट से, और यहाँ पे मोर रूल्स में चले आइए, और यहाँ पे आपको आइकन स्टाइल में ये जो क्रॉस वाला 3 सिंबल है इसको सेलेक्ट कर लेना है। और अब आप यहाँ पे 1 बाय 1, जैसे देखिए यहाँ पे पहले आप किसके लिए डिफाइन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो चलिए पहले मैं टिक के लिए डिफाइन करता हूँ, वैल्यू के ऊपर जो नंबर होगा, कि अगर वैल्यू 1 हो तो टिक लगा दो, और अगर वैल्यू क्रॉस कब लगाना है, तो जब आपका जो नंबर है सेल में वो 0 हो। ये तीसरा वाला आपको छोड़ देना है। उसके बाद शो आइकन्स ऑनली। अभी देखिए, अगर मैं ऐसे ही सिर्फ रखता हूं, ओके करता हूं, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ आपका मार्क भी आ रहा है। अगर आपको यही पसंद है तो आप यही लगा के रखिए, वो आपके ऊपर है। देखिए, 0 लिखने के पे 0 तो आ ही रहा है, नॉट डिलीवर्ड भी हो रहा है और आइकन भी आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आइकन आए, तो आपको वहां पे ही आइकन सेट्स के अंदर में ही, जहां पे आपने डिफाइन किया था, ये मोर रूल्स में जाके
तो यहां पे आपको ये जो आपने डिफाइन किया नंबर के हिसाब से कि टिक कब लगाना है भाई, तो जब 1 हो, और फिर यहां पे आपने नंबर के हिसाब से ही कर दिया कि 0 जब हो तो क्रॉस लगा देना है। और यहां पे शो आइकन्स ओनली वाले चेक बॉक्स को आप अगर चेक कर लेते हैं ओके, तो देखिए ये जो है आपका वैल्यू यहां पे नहीं आ रहा है। अब आप इसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दीजिए, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए मैं यहां पे 1 डालता हूं, उसके हिसाब से डिलीवर्ड हो गया, 0 डालता हूं तो उसके हिसाब से नॉट डिलीवर्ड हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। लेकिन चलिए यहां तक की चीजें तो हो गई। अब जो है मैं अभी, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये वीडियो मैं बना रहा हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया जिसके लिए मैंने आइकन सेट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि एक ही वीडियो में आप लोगों का ये पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। देखिए यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को पहला रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहां पे मैंने यहां पे लिख भी दिया है हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब एक ही डेटा में मैं देखिए आप लोगों को अलग अलग चीजें करके दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। मैंने पहले फॉर्मेट क्लियर कर दिया। अब देखिए सपोज कि यहां पे इतने रेंज ऑफ सेल्स में आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन जो रूल है उसको फॉलो करना है कि अगर 1000 से ऊपर का कोई वैल्यू हो तो ऐसा करो, ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट ऐसा कुछ कर दो। ओके, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि वैसा सेल जिसमें वैल्यू 1000 से ऊपर है उसका फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया। आपने जैसा फॉर्मेटिंग सेलेक्ट किया था वैसा हो गया। अब आइए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे वाले अमाउंट के कॉलम के सेल्स को। यहां पे मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को लेस देन में अगर आप लिख देते हैं यहां पे कि 1000 से कम हो तो इसका फॉर्मेट जो है मैं कस्टम फॉर्मेट से सेलेक्ट कर लेता हूं कि इसका फॉर्मेट ऐसा कर दो। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, देखिए 1000 से कम वाले वैल्यूज, अगर सपोज यहां पे मैं डाल दूं 900 तो देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया। अब आइए बढ़ते हैं बिटवीन को समझने के लिए। मैंने इन सेल्स को सेलेक्ट किया, यहां से हाईलाइट सेल्स रूल्स बिटवीन। अगर वैल्यू आपका सपोज 600 से 1000 के बीच हो, चाहे जितना भी वैल्यू हो, तो लाइट रेड फिल कर दो। ओके, यहां देखिए ये फिल हो गया। अगर यहां पे सपोज आप 600 से 800 के बीच कोई वैल्यू डालते हैं तो चूंकि आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है इसीलिए वैसे ही फॉर्मेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन, तो चलिए टेक्स्ट दैट कंटेन में मैं इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। और यहां पे कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं, कुछ सेल्स में ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि अमाउंट है और बाकी में कुछ और भी है। तो मैं यहां से टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाके यहां पे अगर अमाउंट है टेक्स्ट के अंदर तो उसका कलर कुछ सपोज ऐसा कर दो, येलो फिल। ओके, तो देखिए आपके सिलेक्शन में जहां जहां जिस सेल में अमाउंट लिखा हुआ था, अमाउंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अमाउंट ही लिखा हुआ हो। अगर यहां पे आप अमाउंट इज लिख देते हैं तो अमाउंट वहां पे होना चाहिए, कहीं पे भी, आगे पीछे बीच में कहीं पे भी, तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन पॉलिसी सीखा, लेस देन पॉलिसी सीखा, बिटवीन, इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू में ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर यहां से मैं चाहूं तो जैसे इक्वल टू, अगर वैल्यू एग्जैक्टली 1000 हो तो रेड बॉर्डर या रेड बॉर्डर लगा दो। ओके, तो देखिए जहां जहां 1000 है वहां वहां रेड बॉर्डर लग गया। यहां नहीं लगा हुआ क्योंकि 1000 नहीं है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं 1000 में। देखिए यहां पे भी रेड बॉर्डर लग गया।
तो ये आपका ये पहला जो हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये सारा आपका हो गया। अब देखिए ए डेट अकरिंग भी यहाँ पे एक पॉलिसी है, तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ डेट लिख देता हूं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से डेट लिख दे रहा हूं। और सपोज कि मैंने इसी को कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने इसी को पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी मैं यहाँ पे डेट के ऊपर कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आके हाईलाइट सेल्स रूल्स में अगर मैंने डेट अकरिंग में मैं जाऊं और यहाँ पे मैं अगर ऐसा सेलेक्ट कर दूं कि जहाँ भी आपका जो सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स है उसमें जो डेट है अगर वो लास्ट मंथ का है तो लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट कर दो। ओके, देखिए लास्ट मंथ में जो जो बिलोंग कर रहा है उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, आपके सेलेक्टेड फॉर्मेट कैसा हो गया। अभी देखिए यहाँ पे इस सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स में बहुत सारे सेल्स वैल्यूज ऐसे हैं जो डुप्लीकेट्स हैं, आपको उनको हाईलाइट करना है। तो आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाना होगा और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज में जाना होगा, और डुप्लीकेट के लिए आप जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर दें। चलिए मैंने ऐसा कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो आप देखेंगे कि जहां जहां डुप्लीकेट वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 100, 300 ये दोनों जो है डुप्लीकेट है, मोर देन वन आया है, वंस आया है, इसीलिए उसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं सपोज 100 को कुछ और कर दूं तो देखिए 100 जो है उसका फॉर्मेट एक का 500 वाले का मैंने चेंज किया, वो चेंज हो गया। 100 वाले को भी मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज 200 में डाल देता हूँ। अभी देखिए 200 आपका जो है वो उस पर फॉर्मेटिंग डुप्लीकेट वाला अलाउड नहीं है, लेकिन देखिए अभी ये अलाउड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपका हाईलाइट सेल्स रूल्स का जो भी ऑप्शन है ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। मोर रूल्स में भी आपको वही सारा चीज मिलेगा जो आप सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आइकन सेट के लिए किया था। अब देखिए यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स हैं। ऐसा करता हूं कि पहले मैं यहाँ पे बिल्कुल जो भी मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया है मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स के जरिए उनको क्लियर कर देता हूं। अब ये आपका बिल्कुल क्लियर्ड सेल्स है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है। अभी अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स को आप चाहते हैं, टॉप 10 या मोर देन 10 भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेस देन 10 भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और जैसा आप यहाँ से फॉर्मेट चुनेंगे, ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी टॉप जितना भी आपने सेलेक्ट किया होगा टॉप n सेल्स का फॉर्मेट वैसा हो जाएगा। इसी ढंग से आप चाहें तो सेलेक्ट करके इन सारे रेंज ऑफ सेल्स को आप बॉटम टॉप 10% के लिए भी आप कोई फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आप चाहें अगर तो यहाँ से बॉटम 10 आइटम्स के लिए आप फॉर्मेट चेक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बॉटम 10% के लिए भी देखिए आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस बार मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूं, रेड बॉर्डर। ओके, ये देखिए आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और पहले वाला जो अप्लाई हुआ है उसके वजह से कुछ इफेक्ट तो पहले वाले का भी है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं एक ही में इसको ऐसे बता दे रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो ऐसे क्लियर करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ। एबव एवरेज, एबव एवरेज का मतलब जो भी आपका सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स है सारे के वैल्यूज को का आप एवरेज निकाल दें, और वैसा सेल जिसमें एवरेज से ज़्यादा वैल्यू है अगर मैं उसका कलर कुछ ऐसा करना चाहूँ तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, ये काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी ढंग से आप लेस देन एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अगला फॉर्मेटिंग आपका डेटा बार्स का है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे पहले से मैंने ये डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो ये देखिए आपका अभी एक भी कुछ भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इतने रेंज ऑफ सेल्स को जितना में आपको अप्लाई करना है। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले आते हैं, डेटा बार्स में चले आते हैं, और जैसा आपको यहाँ देखिए ग्रीन ये अलग अलग फॉर्मेट है, ग्रेडियंट फिल है। आप जैसा यहाँ पर फॉर्मेट चुनेंगे वैसा यहाँ से अप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए ये आपका अप्लीकेबल हो जाता है बिल्कुल।
लेकिन इसकी भी पॉलिसी है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ पे एक्चुअली ये जो डेटा बार्स है ये पॉलिसी हर जगह है, जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ मोर रूल्स मिलेगा, आप मोर रूल्स में जाके खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा बार ही रहने दीजिए इसको, और डेटा बार्स ओनली अगर करेंगे तो जैसे मैंने आइकन सेट में किया था कि सिर्फ डेटा बार दिखा रहा था, वैल्यू गायब कर दिया था। चलिए इस बार मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो नंबर पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं कि कितने वैल्यू के लिए क्या अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू के लिए ये दोनों कलर से मिला हुआ चीज़ अप्लाई हो रहा है, जबकि मैक्सिमम के लिए यहाँ पे ऐसा अप्लाई हो रहा है। और यहाँ से ये देखिए आपका यहाँ सेल में देख रहे होंगे लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर आप उल्टा देना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आपका वैसा एप्लीकेबल हो गया। तो इसको बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे उसी ढंग से कलर स्केल्स में भी अगर आप चाहें तो जैसे आपने अभी अप्लाई किया वहाँ पे, देखिए एग्जैक्टली वैसे ही आप यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। आपको सेलेक्ट कर लेना है रेंज ऑफ सेल्स, उसके बाद कलर स्केल्स में चले जाना है, और यहाँ से जैसा स्केल आपको डिफाइन करना है, ये वाइट रेड का स्केल है, आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा स्केल चाहिए तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका डिफाइन हो गया। इसके भी रूल्स में जाके आप कुछ अपना नियम वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे आप चाहें तो ये देखिए मोर रूल्स में 2 कलर स्केल है, आप चाहें तो यहाँ से 3 कलर स्केल्स भी ले सकते हैं। चलिए 2 ही कलर स्केल मैं लेता हूँ। उसके बाद से लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू का ऐसा कलर हो जाए, हाईएस्ट वैल्यू का ये हो जाए। तो ये आपका 2 कलर का प्रीव्यू दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे 3 कलर स्टेट भी ले सकते हैं, 3 अलग अलग कलर आप चुन सकते हैं। मिड पॉइंट के लिए कुछ अलग आप चुन सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि उसी कम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग सेल में लो, एवरेज और हाई वैल्यू के हिसाब से ये चीज़ आ गया। देखिए आइकन सेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, एक नया रूल बना के। यहाँ पे आप चाहें तो जो प्री डिफाइंड रूल्स है आइकन सेट का, उसके हिसाब से आप जैसा आइकन चाहें ये ले सकते हैं। ये आपका वैल्यू के हिसाब से जो है जैसा आइकन होगा वो यहाँ पर चलाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, खास के ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।